तो 2.9 किलोवाट की जो पावर है जी, एक्टिव पावर, वो इस वक्त सोलर पैनल्स की इस स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। साथ में देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी इसका जो डाटा है, जो एक्टिव पावर है, इस वक्त को शो हो रही है। तो इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने एक सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो ओपन हुआ है। ऊपर यहाँ पर हमारे पास 18 अदद सोलर पैनल्स हैं 585 वाट के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये बीप कर रहा है और 0L लिखा आ रहा है, यानी कि वोल्टेज 600 से ऊपर थे तो इसने जवाब दे दिया क्योंकि इसकी रेंज ही इतनी नहीं है। मैं एक साइड पे प्लस लगाता हूँ, दूसरी साइड पे माइनस लगाता हूँ, तो ये देखें जी, बीप कर रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब जी सेट की जानिब से तैयार करदा एक शाहकार पाकिस्तान में पहली बार हाई वोल्टेज बेस्ड AC/DC क्लैम मीटर, जिसमें मौजूद शशके और एडवांस्ड ऑप्शन न सिर्फ आपको इसका दीवाना बना देंगे, बल्कि जब आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप हैरान भी रह जाएंगे। जी सेट एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की महारत रखता है। वैसे तो इनके पास काफ़ी रेंज है मयरिंग टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि डिजिटल मल्टीमीटर्स और क्लैम मीटर्स की, लेकिन आज की मेरी ये वीडियो प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक जी सेट के इस CM550A जो मॉडल है, जो स्पेशली सोलर इंस्टॉलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसके ऊपर है। आने वाले दिनों में आपको इनकी जो बाकी मल्टीमीटर्स हैं उनके ऊपर भी जो मेरी वीडियोस हैं वो देखने को मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये हाई वोल्टेज बेस्ड DC क्लैम मीटर ख़रीदने के लिए आपको कोई चाइना वाना ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको यहीं घर बैठे पाकिस्तान में, मैं आपको वीडियो के एंड पे फिजिकली शॉप का एड्रेस भी दे दूंगा, ऑफिस नंबर, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, या तो खुद जाकर शॉप से ये सारे मीटर्स अपने मुंतखब करदा कोई भी मॉडल परचेज़ कर सकें, या फिर ऑनलाइन घर बैठे भी आप ये क्लैम मीटर मंगवा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सीरीज़ है CM500 सीरीज़, जिसके अंदर टोटल 4 अदद जो मॉडल्स हैं वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जी। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसकी मदद से 1700 वोल्ट तक जो DC वोल्टेज हैं उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जितने भी मार्केट में क्लैम मीटर मिलते हैं या मल्टीमीटर मिलते हैं जो कि DC वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं या करंट की मेजरमेंट करते हैं, वो नॉर्मली 600 वोल्ट तक ही वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं, इससे ऊपर उनकी रेंज नहीं होती। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये उनसे तकरीबन आधी कीमत में आपको मिल जाता है मार्केट में, और इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी भी उनसे बहुत बेहतर है। तो आप अगर सोलर इंस्टॉलर हैं तो सोलर की स्ट्रिंग्स बनाते वक्त स्ट्रिंग की पावर चेक करने के लिए और स्ट्रिंग्स के वोल्टेज चेक करने के लिए ये मीटर आपके बड़े काम आ सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप किसी लैब वगैरह में काम करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको एक अच्छा डिजिटल क्लैम मीटर चाहिए जो कि AC और DC वोल्टेज, AC और DC करंट की मेजरमेंट कर सके, तो ये जो CM550A मॉडल है ये आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसका ये जो पूरा इंटरफेस है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे नीचे है जी इसका कनेक्टिंग एरिया, जिसके अंदर हमने जो कनेक्टिंग प्रॉब्स हैं उनको लगाना है। उसके बाद ऊपर है जी इसका डिस्प्ले एरिया जो एक अदद स्क्रीन पर मुश्तमिल है, और उसके ऊपर है जी सिलेक्शन एरिया, जिसके ऊपर मौजूद नॉब की मदद से और बटन्स का इस्तेमाल करके आपने जो पैरामीटर्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिंग एरिया की। तो इसके लिए हमारे पास 2 अदद जो प्रॉब्स के सेट हैं वो दिए जाते हैं जी। एक ये सिंपल प्लस और माइनस की प्रॉब्स हैं। कनेक्टिंग सेक्शन के बिल्कुल ऊपर हमें मिलती है जनाब एक अदद स्क्रीन, जिसके ऊपर इसके सारे पैरामीटर्स शो होते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन लाइट भी दी गई है। ये देखें, ये होल्ड का बटन है। इस होल्ड वाले बटन को अगर मैं 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूं तो ये देखें इसकी स्क्रीन ऑन हो गई है। बिलफर्ज अगर आप रात के टाइम पे कहीं काम कर रहे हैं तो आपको मोबाइल की टॉर्च लगाकर इसकी रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इस लाइट को प्रेस करें तो इस स्क्रीन की अपनी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, इस बटन को आप उसी तरह प्रेस करके रखें तो लाइट ऑफ हो जाती है। उसके साथ मैक्सिमम मिनिमम का बटन, और किसी भी वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए ज़ीरो का बटन, और ऊपर एक मोड का बटन भी दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन कि इसके अंदर बिल्ट इन टॉर्च भी हमें प्रोवाइड की गई है, जिसका बटन साइड पे है। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर इसकी जो टॉर्च है ये भी ऑन हो गई है। बिलफर्ज आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं और DB के ऊपर किसी पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको वैल्यूज़ की मेजरमेंट्स लेनी है, या फिर इसके अलावा आपको आगे तार नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर आप क्लैम करते हैं, तो आप सिंपली ये बटन प्रेस करके इसी मीटर के अंदर मौजूद जो टॉर्च है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखने को मिलेगी जी, और जो कि इस मीटर का खासा है वो है ट्रू RMS बेसिकली इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जब आप
जो वेव फॉर्म्स होती हैं, एसी सिग्नल होता है, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो जब हम कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर एसी सिग्नल्स की मेजरमेंट करते हैं या फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेक करते हैं, तो अगर आपके जो मल्टीमीटर्स हैं वो आरएमएस या ट्रू आरएमएस ना हो तो फिर जो वैल्यूज हैं और जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आती। और ये जो फीचर है ये भी इस क्लैम मीटर को मार्केट में बिकने वाले बाकी जो डिजिटल क्लैम मीटर्स हैं उससे मुमताज करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसके जितने भी जो पैरामीटर्स हैं जो कि हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जैसा कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, डायोड टेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट जो सेंसिंग वोल्टेज हैं वो चेक कर सकते हैं जी, वीएफडी चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर हैं। सबसे पहले इसका ये जो कनेक्टिंग सेक्शन है, इसके अंदर हमने इसके साथ जो प्रॉब्स हमें मिलती हैं रेड और ब्लैक, ये लगा देनी है जी। रेड के अंदर रेड और जो इसका कॉमन टर्मिनल है यहाँ पर ये ब्लैक लग जाएगी। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं जी, ये है इसकी ऑफ पोजीशन। और जैसे ही आप इसको किसी भी पोजीशन पे मूव करेंगे तो उसके बाद हमारा जो डिजिटल क्लैम मीटर है ये ऑन हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं जी। पहला ऑप्शन है जी ये EFL, इसका मतलब है जी नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग वोल्टेज, या इसको NCV भी कहते हैं। बाद मीटर्स के अंदर ये NCV के नाम से होता है, लेकिन इस मीटर के अंदर प्यारे दोस्तों ये है NCV लाइव। इसका मतलब ये है कि देखें, जब भी आप किसी भी मल्टीमीटर की मदद से किसी भी सॉकेट के अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो उस मल्टीमीटर से आपको सिर्फ वोल्टेज का पता चलता है, उसमें से कौन सा टर्मिनल सॉकेट का फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है ये आपको चेक नहीं होता मल्टीमीटर से। खासतौर पे जब आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हों, उसके लिए आपको कोई भी जो वोल्टेज टेस्टर होता है जिसके अंदर छोटा सा बल्ब लगा होता है वो ग्लो करता है, तो उससे आपको पता चलता है। टेस्टर के बगैर आप फेज़ और न्यूट्रल की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस डिजिटल क्लैम मल्टीमीटर के अंदर एक बड़ा मज़े का ऑप्शन है, वो ये है कि आपने अपना जो सिलेक्शन है उसको लेके जाना है जी इस ऑप्शन के ऊपर, और उसके बाद बटन प्रेस करके आपने लाइव के ऊपर आ जाना है और आपने सॉकेट को कर लेना है जनाब ऑन। अभी देखें, कोई भी एक तार, चाहे रेड चाहे ब्लैक, ये हम लगाएंगे जी बारी बारी दोनों के अंदर। तो अगर तो आपकी सॉकेट के अंदर हुआ फेज़ तो आपका मीटर इस तरह से बीप करेगा और साथ में ये रेड लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। लेकिन न्यूट्रल के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये देखें, ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। इसी तरह से अगर हम इसको चेक करें तो ये राइट साइड वाला इसका ये फेज़ आ गया और ये आ गई न्यूट्रल। इस तरह ऊपर चेक कर लेते हैं जी, ये फेज़ है और ये है न्यूट्रल। तो आप इस डिजिटल क्लैम मल्टीमीटर, ये जो CM550A मॉडल है जी, इसकी मदद से ना सिर्फ वोल्टेज चेक कर सकते हैं बल्कि आपको टेस्टर की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सॉकेट का जो फेज़ और न्यूट्रल है उसकी भी पहचान कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जी वो है टेम्परेचर का। ये देखें, ये मैंने जो इसकी नॉब है इसको टेम्परेचर पे रख दिया है। टेम्परेचर के लिए हमारे पास यहाँ पर दो अदद जो यूनिट्स हैं, दो स्केल्स हैं वो दिए गए हैं। एक है सेंटीग्रेड और अगर मैं ये मॉड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है जी फ़ारेनहाइट के अंदर। लेकिन टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हमें ये वाली प्रॉब्स नहीं लगानी बल्कि इन प्रॉब्स को हम निकाल देते हैं जी। उसके लिए टेम्परेचर के लिए स्पेशल प्रॉब्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और ये प्रॉब्स भी आपको इसी मीटर के पाउच के अंदर से बरामद होती हैं। इस तरह की इसके एक साइड पे ये थर्मोकपल बेस्ड टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और दूसरी साइड पे उसी तरह से प्लस और माइनस। तो जैसे ही मैं ये टर्मिनल इसका लगाऊंगा मीटर के अंदर तो अब आप देख सकते हैं जी, चूँकि सिलेक्शन टेम्परेचर के ऊपर है तो इसने रूम टेम्परेचर जो है वो सेंस कर लिया है, जो कि इस वक्त आ रहा है जनाब 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इसका मॉड वाला बटन प्रेस करता हूं तो अब ये देखें, ये फ़ारेनहाइट के अंदर इस वक्त रूम टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी तरह से अगर मैं इसका ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसको हाथ से ऐसे पकड़ लेता हूं तो अब ये मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करना शुरू कर देगा, जो कि है जी इस वक्त तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो ये तकरीबन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तकरीबन ऑलमोस्ट इतना बन रहा है। ये बॉडी का टेम्परेचर है। सो हो गया। अब मैं आपको माचिस जला के इस टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा सा हीट अप करके दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल में ये कितने दिखाता है। ये देखें, वाह जी वाह, ये अब डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर जो है, जैसे ही हम इसके करीब आग पे इसको लेके आते हैं तो भाई ये तो तबाही निकाल रहा है। तो आप किसी भी हॉट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने वैसे ही माचिस की तीली से आपको जो है वो इसका एक डेमो करके दिखाया। तो NCV और टेम्परेचर के बाद अगले जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन अगली सेक्शन के ऊपर आते हैं जी, वो हैं 4। सबसे पहला ऑप्शन, आप किसी भी डायोड को चेक कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेक कर सकते हैं, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को ओहम के अंदर मेजर कर सकते हैं,
और इसके अलावा कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी सर्किट या वायर की। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि भाई ये ऑटो रेंज है। आपने यहाँ से बस इसको ये बताना है कि भाई मैं मेजर क्या करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप इसकी मदद से किसी भी सर्किट की या किसी भी वायर की, किसी तार के रोल की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखें, मैंने इसको अभी कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है। ये मेरे पास तार के 2 अदद सिरे हैं, ये प्रॉब्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये तार कितनी लंबी है। ये 100 मीटर भी हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है, ये 10 मीटर का पीस हो सकता है। हमने इससे ये चेक करना है कि भाई ये तार के अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आपने सिलेक्शन इधर रखनी है कंटिन्यूटी वाले निशान के ऊपर, एक प्रॉप का सिरा एक तार के एक साइड पे और दूसरी साइड पे। अगर तो ये बीप बजाए, ये बज़र बजे, तो इसका मतलब है कि भाई ये तार हमारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये बज़र ना बजे तो समझें कि आपका जो सर्किट है या फिर आपकी जो वायर है या जिस भी चीज़ की आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इसके साथ ये जो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पर, ये 00, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो ये बज़र बज रही है तो इसका मतलब है कि ये वायर हमारी जिसको हम चेक कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाएँ जी अगले ऑप्शन के ऊपर, और ये है जी VFD और फ्रीक्वेंसी। VF का मतलब है जी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। जैसे VFDs होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ मशीनरी को, मोटर्स वगैरह को चलाने के लिए काम आती हैं। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन है उसको भी आप इस ऑप्शन की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसी से आप लो DC वोल्टेज और लो AC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपने यहाँ से मोड वाले बटन की मदद से मोड सेलेक्ट करना है। जैसे अभी ये मिली वोल्ट के ऊपर सेट हुआ है, मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये वोल्ट के ऊपर आ जाता है, फिर प्रेस करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी कि हर्ट्ज़ के ऊपर आ जाता है, फिर प्रेस करता हूँ तो ये परसेंटेज आ गई जी, और दोबारा से उधर ही आ गया। तो ये देखें, मैं इस सॉकेट को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो इसकी प्रॉब्स हैं ये इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये काम कैसे करता है। ये देखें, ये मैंने AC वोल्टेज पे सेट किया है तो ये दिखा रहा है जी कि इस सॉकेट के अंदर इस वक्त 227 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो अब ये बता रहा है जी फ्रीक्वेंसी इस सॉकेट के अंदर इस वक्त 50.25 हर्ट्ज़ की जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है। नॉर्मली उमूमन ये होता है कि आम जो हल्की क्वालिटी के मीटर्स होते हैं उनमें अगर आप DC के ऊपर रख के AC वोल्टेज मेजर करें या AC के ऊपर रख के DC वोल्टेज मेजर करें तो वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये प्रोटेक्शन शामिल है कि आप कोई भी गलत कनेक्शन कर दें उससे आपका मीटर डैमेज नहीं होगा। उसके बाद उससे अगला ऑप्शन है जी हाई वोल्टेज DC और हाई वोल्टेज AC। ये अभी कोने पे आप देख सकते हैं DC का सिंबल बना हुआ है। अगर मैं मोड वाला बटन प्रेस करता हूं तो AC वाला निशान आ जाता है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये आपने सिर्फ हाई वोल्टेज मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप सोलर पैनल्स की कोई स्ट्रिंग बनाते हैं जिसके टर्मिनल वोल्टेज 1000 हैं या 1200 हैं या कोई भी वैल्यू है, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इस ऑप्शन को मैं प्रैक्टिकली आपको एक सोलर सिस्टम के ऊपर टेस्ट करके लाइव दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने एक सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो ओपन हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास जो सोलर की 2 अदद स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों आ रही हैं। एक स्ट्रिंग के ऊपर अलग से DC ब्रेकर लगा है, दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर अलग से DC ब्रेकर लगा है। ऊपर यहाँ पर हमारे पास 18 अदद सोलर पैनल्स हैं 585 वाट के, 9 की 2 अदद स्ट्रिंग्स हैं। और इनको फिजिकली इनके वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 अदद जो DC क्लैम्प मीटर हैं वो शो किए हैं जी। एक है G-सेट का ये CM550A मॉडल, और दूसरा इसके साथ आम जो UT 203 यूनिटी कंपनी की जानिब से आता है सिंपल AC DC क्लैम्प मीटर वो है। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिटी के क्लैम्प मीटर से DC वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको G-सेट वाले से भी मेजर करके दिखाऊंगा और आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़, दोनों मीटर्स को हम DC वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेते हैं। ये चूँकि ऑटो रेंज है तो इसलिए DC AC इसका एक ही होता है, ऑटो एडजस्ट करता है। इसको DC करने के लिए पहले आप वोल्टेज पे आएंगे, उसके बाद मोड वाला बटन सेलेक्ट करेंगे, चूँकि ये पहले AC पे होता है उसके बाद इसको DC करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले पहली स्ट्रिंग के जो वोल्टेज हैं वो आपको चेक करवाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं जी 426 वोल्ट जो हैं वो यहां पर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी स्क्रीन के अगर हम चेक करें तो इसके भी 419 420 ऑलमोस्ट 9 पैनल्स के शो हो रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा करीब से भी देख सकते हैं जी, ये 422 वोल्ट एक स्ट्रिंग के आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीटर है ये चूँकि 600 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है तो 600 से नीचे वोल्टेज होंगे तो ये ईज़िली उसको मेजर कर सकता है। लेकिन जब बात आती है 600 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की मेजरमेंट की तो फिर ये मीटर यहाँ पर आकर फेल हो जाता है। अब यहाँ पर 600 से ऊपर कैसे वोल्टेज हम बना सकते हैं? तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पर आपको पता है 425 एक स्ट्रिंग के आ रहे हैं, 425 दूसरी के आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में एक जंपर के ज़रिए सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो ये वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 850 वोल्ट
हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जनाब कि मैंने यहाँ पर एक प्लस और माइनस का जंपर दे दिया है। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारी सीरीज़ में कनेक्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम दोनों ब्रेकर्स को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि एक साइड पे मैं प्लस लगाता हूँ, दूसरी साइड पे माइनस लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये बीप कर रहा है और 0L लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो वैल्यू मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये इस मल्टीमीटर की रेंज से बाहर है। मैं दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये 0L का मतलब है जी कि आउट ऑफ रेंज। और अगर मैं सिंगल स्ट्रिंग के मेजर करने की कोशिश करूँ तो ये देखें बिल्कुल एज इट इज़ ये दिखा रहा है, यानी कि वोल्टेज 600 से ऊपर थे तो इसने जवाब दे दिया क्योंकि इसकी रेंज ही इतनी नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों आ जाएँ G-सेट के इस CM550A मॉडल की तरफ, तो ये कहता है कि भाई जितने भी वोल्टेज हैं आने दो, बेशक जितने भले हों, 1700 से नीचे हों। तो ये देखें मैं एक साइड पे प्लस लगाता हूँ, दूसरी साइड पे माइनस लगाता हूँ, तो ये देखें जी बीप कर रहा है यानी कि हाई वोल्टेज आ रहे हैं और वोल्टेज दिखा रहा है जी 858 यानी कि 850 DC वोल्टेज की मेजरमेंट ये इजीली ले सकता है। ये आगे जी सिंगल, अगर सिंगल चेक करनी हो तो ये देखें ये 428 एक स्ट्रिंग के, ये 428 दूसरी स्ट्रिंग के। और अगर टोटल मेजर करना चाहें तो आप इनके आउटर जो टर्मिनल हैं इनके ऊपर लगाएं तो ये देखें इस तरह से 857 DC वोल्टेज ये इस तरह से मेजर कर सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जनाब KVA का। KVA आपको पता है कि AC के अंदर अगर बात करें तो अपेरेंट पावर होती है और DC के अंदर अगर बात करें तो एक्टिव पावर को कहा जाता है, यानी कि इसके साथ सिंबल बना हुआ है DC का। आप किसी भी सोलर की स्ट्रिंग के वोल्टेज या फिर DC सप्लाई के वोल्टेज, अगर आप किसी और कंट्री में हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए DC सप्लाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आप सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग है उसकी पावर चेक करना चाह रहे हैं, तो 1020 kVA तक की जो पावर है उसको डायरेक्टली इस मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। तरीकाकार ये होगा कि आपने इसी तरह से यहाँ पर इस मोड को सिलेक्ट कर लेना है। ये दो प्रॉब्स आपने वोल्टेज के ऊपर लगा लेनी है और साथ में उस वायर के ऊपर आपने इस तरह से क्लैम्प कर लेना है, जैसे कि आपको इस वक्त तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है कि आप किसी भी कॉइल के ऊपर क्लैम्प करके डायरेक्टली वोल्टेज की इनपुट दे के यहाँ पर 1020 kVA तक की जो एक्टिव पावर है, DC पावर, उसको डायरेक्टली इस मीटर से मेजर कर सकते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुला हुआ है जिसमें दाएँ तरफ 3 फेज़ वापडा की जो इनपुट है उसके लिए 4 पोल ब्रेकर लगा हुआ है और बाएं हाथ पे एक अदद DC ब्रेकर है जिसमें 9 अदद सोलर पैनल्स की इनपुट आ रही है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्रो वाट का 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर भी लगा हुआ है और इस वक्त ये वर्किंग में है। तो अब ये जो सोलर पैनल्स के ऊपर से स्ट्रिंग आ रही है, हम अपने G-सेट के इस CM550A मॉडल की मदद से इस स्ट्रिंग के अंदर आने वाली पावर को चेक कर लेते हैं कि कितनी बिजली जो है वो इसके अंदर बन रही है। उसके लिए सबसे पहले हम मीटर की जो सिलेक्शन है उसको 1020 kVA वाले ऑप्शन के ऊपर रख लेंगे और उसके बाद सोलर पैनल्स की जो सप्लाई है उसमें से किसी भी एक टर्मिनल, चाहे प्लस हो या माइनस, जैसे कि मैं प्लस के ऊपर जो है वो क्लैम्प कर लेता हूं। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं वोल्टेज की इनपुट दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि 2.9 kVA या 2.9 किलोवाट, क्योंकि DC में वाट और VA बराबर होते हैं, तो 2.9 किलोवाट की जो पावर है जी, एक्टिव पावर, वो इस वक्त सोलर पैनल्स की इस स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। और सेम यही चीज़ आप इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2.8 kVA या किलोवाट पावर जो है वो इन्वर्टर अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। अब चूंकि ये इन्वर्टर ऑनलाइन है तो आप साथ में देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी इसका जो डाटा है, जो एक्टिव पावर है, इस वक्त जो स्ट्रिंग की पावर है वो 2.9 kVA जो है वो आपको शो हो रही है। और सेम टू सेम यही चीज़ हमारा ये G-सेट का CM550A जो DC क्लैम्प मीटर है ये भी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। तो इस मीटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोई भी सोलर पैनल की स्ट्रिंग हो उसके अंदर आने वाली जो टोटल पावर है उसको भी मेजर कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 1020 kVA हो या उससे नीचे हो, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज। अब आ जाएं जी सबसे आखिरी ऑप्शन के ऊपर और वो है एम्पेयर वाला। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 600 एम्पेयर तक की DC करंट और AC करंट को डायरेक्टली इसका ये जो क्लैम्प वाला ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करते हुए जनाब मेजर कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये सेट करना है यहाँ से कि भाई आप AC चेक करना चाह रहे हैं या DC। अभी देखें ये AC एम्पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, मैं यहाँ से मॉड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी पे आ गया। यहाँ से भी आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, वहाँ से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। ये इसके अंदर ऑप्शन के अंदर बुनियादी तौर पर फ़र्क है। और दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये DC एम्पेयर के ऊपर आ गया और यहाँ से आप इस क्लैम्प का इस्तेमाल करते हुए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जी। AC DC डिजिटल
हाई वोल्टेज बेस्ड क्लैम मीटर की मौजूदा कीमत यानी कि जुलाई 2024 के अंदर ये आपको पाकिस्तान में कितने रुपए का मिलेगा। तो इसके जो ऑफिशियल इंपोर्टर हैं जी वो हैं न्यू मेलोडी इलेक्ट्रॉनिक्स कराची, जो कि इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और इसके सारा जो मामलात हैं वो देखते हैं। अगर आप कराची के रिहायशी हैं तो आप सदर में मौजूद इस एड्रेस के ऊपर जाकर फिजिकली खुद इस डिजिटल क्लैम मीटर को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसकी मौजूदा कीमत है जी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपये। अगर आप ये वीडियो आज से 1 साल बाद, 2 या 3 साल बाद देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेलोडी इलेक्ट्रॉनिक्स के व्हाट्सएप नंबर या फिर ऑफिस का जो नंबर है उसके ऊपर रब्ता करके इसकी करंट जो प्राइस है वो पता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने शॉप का जो एड्रेस है कंप्लीट वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है, और इसके अलावा वीडियो के अंदर भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी जी सेट के मीटर का इंतखाब करके उसको घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की वीडियो जो कि जी सेट के इस CM550A मॉडल के ऊपर मुश्तमिल थी, AC/DC क्लैम मीटर के ऊपर, इससे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहा करें, या फिर आप जनरल इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स हैं वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सोलर की इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।